क्या होता है। तो सीधी सी बात समझिए कि हम लोग कोई भी चीज प्रोग्राम में लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट कहलाता है। कोई भी छोटा सा लाइन भी, जैसे तुमने लिखा इंट एक्स बराबर 0, तो ये एक स्टेटमेंट है। मतलब ये इंट एक्स बराबर 0 हमने जो लिखा ये एक स्टेटमेंट है हमारा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कहीं पे एक्स बराबर 3, तो दिस इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट। मतलब कोई भी लाइन अपने प्रोग्राम में हम लिखते हैं तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं हमारे पास। कंडीशनल स्टेटमेंट होगा जो कोई कंडीशन चेक करेगा। तो कोई मेरा असाइनिंग स्टेटमेंट होगा जो वैल्यू असाइन करेगा। जो टोकन्स होते हैं, प्रोग्राम का छोटा छोटा पार्ट होता है, उनको मिला करके स्टेटमेंट बनाया जाता है। और कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहेंगे? तो जब दो स्टेटमेंट को एक साथ मिला दें। कह रहा है कि स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। आप कोई भी काम करने के लिए जो कमांड देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो लाइन लिखते हैं, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। सीधी सी बात समझो कि हम कोई भी काम करने के लिए जो भी कमांड देंगे उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है। अब ये कोई भी स्मॉलेस्ट पार्ट भी होगा ना तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा। आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट। कहता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? तो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को अगर हम मिला दें तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो देखते हो ना तुम ब्लॉक, ये समझो, ये वाला हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो देखना ऐसा करते हैं, इंट मेन, और यहाँ पे ये ब्रैकेट जो ओपन करते हैं इसके अंदर हर लाइन एक स्टेटमेंट है। सबको मिला के एक सेट ऑफ कोड बना दिया है हमने। और ये सेट ऑफ कोड हमारा जो है ये कहलाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हो सकता है इसके बीच में हमको मन हुआ हम कोई कंडीशन लगाए, इफ। अब इफ और यहाँ पे कोई कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अनुसार हम चाहते हैं 5 लाइन हो, तो 5 लाइन यहाँ स्टेटमेंट होगा 5 गो। तो इनको ब्रैकेट में रख दिए तो ये पूरा क्या कहलाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। ये पूरे को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। और एक लाइन स्टेटमेंट कहलाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक, मतलब एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट का, जिसको तुम इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, उसका सेट होता है जो हम कंप्यूटर को देते सर हैं। कंपाउंड हाँ हेलो बोलो। सर कंपाउंड स्टेटमेंट एक बार रिपीट कीजिएगा ना सर। ठीक है। देखो कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब समझो। जैसे हम कोई एक लाइन लिखे ना, ये स्टेटमेंट है। जैसे मान लो हम लिख दिए प्रिंट एफ हेलो, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। अब हम एक से अधिक स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो के साथ साथ प्रिंट एफ वेलकम भी लिख दे रहे हैं। और इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। कोई कंडीशन है इफ x इक्वल टू 2, तब ये काम करे। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। कंपाउंड मतलब मिक्सचर, एक से अधिक मिला हुआ है उसमें, तो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। समझ रहे हो? यस सर। तो फिर सर भैया कंपाउंड स्टेटमेंट में आ जाएगा ना? क्या ये आवाज है नहीं, इसको आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो। देखो यहाँ डेफिनेशन सिंपल सा कहता है कंपाउंड स्टेटमेंट इज ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट, जहां पर हम ग्रुप कर देते हैं। एक कहता है इन विच ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, ये जानते हो तुम। हम कोई भी लाइन लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो क्या करते हैं, उसको सेमीकोलन से बंद करते हैं। अब वैसा वैसा 4 लाइन को अगर हम ब्रैकेट में लगा दें, ये करली ब्रैकेट के अंदर अगर पेयर कर दें, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। सीधी सी बात। तुम्हारा मेन फंक्शन भी है ना, ये अपने आप में
वो भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह है। यहाँ पे देखो मेन है, इसके अंदर बहुत सारा स्टेटमेंट है जो सेमी कॉलन से टर्मिनेटेड होता है। तो जब हम कंडीशंस लगाते हैं ना, तो वहाँ जनरली कंपाउंड स्टेटमेंट्स होता है कि हम चाहते हैं अगर कंडीशन सही हो तो ये दोनों काम करे, तो दो स्टेटमेंट लिखेंगे। दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। सीधी सी बात है ये कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब मोर देन टू स्टेटमेंट। तो वही चीज ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक स्टेटमेंट का अगर हम ग्रुपिंग कर दे और उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। नल स्टेटमेंट क्या होगा, वैसा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिसमें सिर्फ सेमी कॉलन लिख दें। हम कभी कभी प्रोग्राम में उसके आगे कोई लाइन नहीं लिखते हैं, खाली सेमी कॉलन देके छोड़ देते हैं, तो उसको नल स्टेटमेंट कहेंगे। हम लूप पढ़ेंगे ना तो वहां पे तुमको दिखाएंगे इस तरह से कि लूप में हम जानते हैं तीन चीजें होती है, एक कंडीशन होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। लेकिन हम चाहे तो हम ऐसा लूप भी लिख सकते हैं, ऐसा फोर और यहाँ पे सिर्फ सेमी कोलन दे दिए, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं दिया है, हम ऊपरे में कहीं लिख दिए हैं इंट आई बराबर 1, तो आई 1 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, कंडीशन भी हमने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये वाला लिख दिया। तो ये जो दो देख रहे हो ये खाली सेमी कोलन है और कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम नल स्टेटमेंट कहेंगे। मतलब अपने प्रोग्राम में कभी कभी मेरा मन हुआ कि हम वहाँ कुछ नहीं लिखे, इफ लगा दिए, जैसे इफ कंडीशन दे दिए हैं इफ के बाद कि ऐसा हो, और इसके अंदर बस खाली छोड़ दिए सेमीकोलन देके, कुछ लिखे नहीं। तो ये जो सेमीकोलन देके हमने छोड़ दिया ना, तो इनको हम कहेंगे, यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो कि सिर्फ सेमीकोलन दे दिए, आगे कुछ भी नहीं लिखे, प्रिंट एफ स्कैनफ कुछ नहीं, तो ये नल स्टेटमेंट कहलाता है। वही चीज ये लिखा हुआ है कि नल स्टेटमेंट क्या होगा भाई, तो नल स्टेटमेंट मेरा वो स्टेटमेंट होता है जिसमें सिर्फ सेमीकोलन होता है, बाकी कोई चीजें नहीं होता है। इसको इम्पटी स्टेटमेंट भी इसी को कहते हैं। कहता दिस इज क्विट यूजफुल जब हमको ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम यहाँ पर लॉजिक सब में सिर्फ नल देके छोड़ दें, मतलब ये कोई काम नहीं करे या लूप में इसका सर स्टेटमेंट रन करेगा? क्या नल स्टेटमेंट रन करेगा सर? हाँ क्यों नहीं करेगा, अभी ओके सर। दिखाएंगे करके कि वो भी हम लोग सारा चीज अभी करके भी देखेंगे विथ एग्जांपल। यस सर। यहाँ सारा चीज प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे, अभी बस समझा रहे हैं आपको कि होता क्या है। नल स्टेटमेंट मतलब सिर्फ सेमीकोलन, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसको हम नल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जनरली लूप सब में यूज किया जाता है। फिर कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो ये पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर कंपाउंड स्टेटमेंट फिर से बताइए सर एक बार। बोले तो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो एक प्रोग्राम बता रहे हैं, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। ओके हाँ ठीक है, तुम लोग को ऐसा नहीं समझ में आएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं पहले। चलो कंपाइलर ओपन कर लो और देखो यहाँ पे आप, सॉरी तुमने अब यहाँ मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, सिंपली एक नंबर बनाया हमने इंट एक्स से, और हमने इसको इनपुट ले लिया।
अब समझो मेरी बात को, हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर ये नंबर ऑड हो तो हमको मैसेज दे कि नंबर इज ऑड, और साथ ही साथ डिविजिबल बाय 2। हेलो, क्लास ले यस रहे सर। हैं बाद में। हाँ हाँ भैया सुन रहे एक हो मिनट रुको। ठीक। तो यहाँ पर हम दो काम करना चाह रहे हैं। देखो हम क्या चाह रहे हैं, रिजल्ट मेरा कैसा हो ये हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि समझो। यहाँ पे अगर हम एक आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं, सबसे पहले इसको सेव कर लो। लेक्चर 2 और यहाँ पे एक न्यू पेज ले लो। देखो हम क्या चाहते हैं, जब आउटपुट रन हो तो ऐसा ये एक स्क्रीन आएगा आउटपुट का, और इस स्क्रीन पे सिंपली सबसे पहले मैसेज आ जाए इंटर ए नंबर। जैसे हम इसको रन करें तो यहाँ पर हमको एक मैसेज आ जाएगा इंटर ए नंबर। अब जैसे ही मान लो हमने इंटर किया 17, तो हमको मैसेज आए 17 इज डिविजिबल by 17 is not divisible, sorry, 17 is not divisible by 2, or 17 is an odd number, साथ ही साथ थैंक यू ऐसा लिखा हुआ आए। लेकिन अगर हम यहाँ 18 डालें, अगर हम यहाँ पे 18 डालें तो ये मैसेज चेंज हो जाएगा, ये मैसेज अब नहीं आएगा। अब यहाँ मैसेज क्या आएगा, 18 इज डिविजिबल बाय 2, और 18 इज एन इवन नंबर। पहला मैसेज आया 18 इज डिविजिबल बाय 2, 18 इज एन इवन नंबर, और फिर थैंक यू लिखा हुआ आए। ऐसा हम चाह रहे हैं। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं हम, कि अगर हम 17 डाल रहे हैं तो अलग बात हो रहा है, और 18 डाल रहे हैं तो अलग रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आएगा 18 इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 18 इज डिविजिबल बाय 2। मैसेज चेंज हो गया, वहां पे था नॉट डिविजिबल, यहाँ था डिविजिबल। फिर आए 18 इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर हो जाए, फिर आ जाए थैंक यू। ऐसा हम चाहते हैं। तो अब समझो आप कि अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहली बात तो सीधी सी हो रही है कि अगर ऐसा हो तो पहले चेक करेंगे हम, पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे x mod 2 इक्वल टू 0। मतलब x को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 होता है तो क्या करेगा, तो यहाँ पे हम वो वाला मैसेज देंगे, प्रिंट एफ और %d इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, साथ ही साथ क्या मैसेज आएगा, प्रिंट एफ %d is an even number, और
दोनों के बाद यहाँ पे x लग जाएगा क्योंकि परसेंट डी का वैल्यू चाहिए हमको। और दूसरी बात थैंक यू लिखा हुआ है, यही हम चाह रहे थे। ये हमारा पहला था। और अगर ऐसा नहीं हो तो हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे कि अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो तो क्या करिए, एल्स लगाइए। और एल्स में आप सिमिलरली यही बात को लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख जाएगा इज नॉट डिविजिबल बाय और इज एन ऑड नंबर। अब बात समझो मेरी, क्या कह रहे हैं। ये जो देख रहे हो तुम, ये वाला पार्ट, ये एक लाइन, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये स्कैनएफ जो लिखे हैं ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ जो लिखे हैं इसमें हमने एक कंडीशन दिया है। अगर ये कंडीशन होगा तभी इस वाले पार्ट को रन कराएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ एक कंडीशन है और कंडीशन के हिसाब से ही ये चलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, इस कंडीशन को सही होने के बाद कितना लाइन रन करेगा, तो ये सारा लाइन रन करेगा। तो इस सारे लाइन के कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। अगर अकेला एक लाइन होगा तो वो सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन एक से अधिक लाइन आ गया उसके अंदर, अगर हम कहेंगे कि इफ स्टेटमेंट के साथ कितना लाइन है, तो इफ स्टेटमेंट के साथ एक से अधिक लाइन है। ध्यान से देखो, यहाँ इफ के साथ 3 लाइन है अंदर में सेमीकोलन से, तो एक से अधिक जैसे ही हो ना, तो इसी को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। आ रहा है बात समझ में? जी भैया। अब अगर इसको रन करा दें हम, तो देखो यहाँ क्या होगा। सबसे पहले तो इसको सेव करना होगा, सेव तो किया है। लेक्चर 2। देखो नंबर मांग रहा है, अगर हमने 32 दिया है तो नीचे वाला लाइन प्रिंट हो रहा है डिविजल बाय 2 इवन नंबर, थैंक यू। लेकिन अगर हम 31 या 41 या 43 कोई भी ऑड नंबर दें तो ऊपर वाला, तो ये एक साथ ये जो ब्लॉक है ना, ये बता रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट है। और एक एक लाइन अपने आप में सिंगल स्टेटमेंट होता है। अब इसको हम थोड़ी सा हटा दें मान लो, और यहाँ सिर्फ सेमीकोलन दे दें। नॉन कंडीशनल। अब तुम दो 34, कुछ मैसेज नहीं दिया, कुछ मैसेज नहीं दिया, मतलब क्या है समझो। हमने कहा कि अगर 2 से डिविजन हो तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सीधा बाहर चले जाओ। तो बाहर चले जाओ तो वो सीधा बाहर चला गया। इसी को नल स्टेटमेंट कहते हैं। नल मतलब इसको कुछ दिए नहीं है हम। बात समझ रहे हो? सिर्फ सेमीकोलन लगा देने से हो गया। हाँ, सिर्फ सेमीकोलन लगा दिए तो वो नल स्टेटमेंट होगा। इसका यूज आगे चलेगा जब हम लूप वगैरह करेंगे, तो कुछ चीज को हम जब स्किप करना चाहेंगे कि यहाँ पे हाँ बोलो। एक बार फिर से इसको दिखाइए ना। दिखना क्या है, यहाँ सेमीकोलन है सिर्फ, देखो और कुछ नहीं है इसमें। रन कराइए। इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, अगर तुम मान लो 73 डालता है तो ये कंडीशन गलत है, तो नीचे वाला प्रिंट करेगा सारा चीज। देखो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यस अगर यस। अगर तुम कोई इवन नंबर डालते हो 74 72, मतलब ऊपर वाला कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, जैसे 72, तो कुछ मैसेज नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर तुमने कुछ दिया ही नहीं है, तुम बस खाली लाइन छोड़ दी हो सेमीकोलन देके। थैंक यू भैया, आ गया समझ।
तो इसको नल स्टेटमेंट कहेंगे। इसको हटा दो, अब कराओ, अभी भी वही हाल है। जब भी यहाँ देंगे तो अगर हम इवन ऑड देंगे तो ठीक है, इवन देंगे तो कुछ नहीं करेगा। तो कभी कभी हमको स्किप करना होता है ना, तो वहां नल स्टेटमेंट का यूज होता है। नल स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब हो गया कि सिर्फ सेमीकोलन और कुछ नहीं। तो ये सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेट करने के लिए, तो इसको नल स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। देखो ये एक कंडीशन है और कंडीशन सही होगा तभी ये वाला पार्ट रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये पार्ट रन नहीं करेगा। तो वह स्टेटमेंट जो एक कंडीशन ले और उस कंडीशन के बेसिस पे वर्क करे, उसी को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट ये कहते बात हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे लिखा जी हुआ है कि sometimes the program needs to execute depend upon a particular condition। कभी कभी प्रोग्राम को कंडीशन के हिसाब से रन होना पड़ता है। जैसे अभी का अगर ये प्रोग्राम तुम देखो, ये एक कंडीशन है और उसके हिसाब से रन हो रहा है। अगर हम कंडीशन ना लगाएं, मान लो इसको कमेंट बना दो, इस कंडीशन को कमेंट बना दो, इस कंडीशन को भी कमेंट बना दो। कमेंट समझते हो ना? कमेंट कमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर यस इसको, सर, हाँ कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा। अब देखो ये सारा लेकिन कमेंट है, इग्नोर कर देगा। हाँ कमेंट है तो मतलब कंडीशन नहीं लगा है, सीधी सी बात है, कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं है। तब इसको अगर तुम रन कराओ तो देखो पंगा क्या है। तुम डाले 34 और देखो सारा मैसेज आ गया, ये भी आ गया कि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी आ गया इवन नंबर है, ये भी आ गया कि मतलब नहीं है डिविजिबल, ये भी आ गया कि ये ऑड नंबर है, ये भी आ गया थैंक यू। जबकि ऐसा तो है नहीं, इसमें तो कंडीशन है भाई कि डिविजिबल हो तो यही 2 मैसेज आना चाहिए था और नहीं हो तो ये दोनों मैसेज आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर, दोनों मैसेज आ जा रहा है, मतलब कुछ भी हो दोनों काम हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये काम करो, नहीं हो तो ये काम करो। दोनों काम कैसे कर सकता है एक ही चीज? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाए हुए हैं और इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो एक कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब कंडीशन सही है तो ये पार्ट, नहीं है तो ये पार्ट। अब इसको कंपाउंड बनाने का जरूरत क्या पड़ा, क्यों पड़ा? देखो कंपाउंड बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, इस चीज को भी देख लो थोड़ा सा, कि अगर हम इसको रन करते हैं, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा। तुम चाहते हो कि अगर ये कंडीशन गलत हो, ये वाला, तो ये तीनों लाइन रन करे। लेकिन अगर हम यहाँ ब्रैकेट ना दें, ये वाला ब्रैकेट हम हटा दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो देखो तुमने ब्रैकेट नहीं दिया है तो कंप्यूटर समझेगा कि इस इल्स में एक ही लाइन है, बाकी लाइन इस इल्स से बाहर है। इल्स से बाहर है का मतलब ये लाइन हर हाल में रन होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो। इस बात को समझो कि अब ये लाइन हर हाल में रन होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि ये दोनों लाइन इफ के अंदर है ही नहीं, ये इफ के बाहर है। इफ के अंदर एक ही लाइन है। इसको रन करा के देखो तो दिखाते हैं तुमको। जैसे हमने दिया 46 क्या है, इवन नंबर है, ऊपर वाला रन होगा। साथ ही साथ देखो ये भी मैसेज आ गया, क्यों? क्योंकि ये अब इफ के अंदर है ही नहीं, ये इफ के बाहर हो गया। इफ के अंदर एक ही लाइन होगा, अगर हमने करली ब्रैकेट नहीं दिया है तो इफ के अंदर एक ही लाइन माना जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कंडीशन में ये तीनों रन हो, या तो अगर ऊपर वाला सही है तो ये तीनों रन ना हो, तो फिर हमको तीनों को ब्रैकेट के अंदर ही डालना होगा।
और ब्रैकेट के अंदर जैसे ही डालेंगे तो ये कहलाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कितना बात समझ रहे हो? तो हाँ भैया समझ गया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया, और देखो हमको सी या सी लिखना है आप, क्या उनको लिखना है भैया, या प्रिंट मतलब पीडीएफ जा चुका है। आप रहते हैं एक्टिव ग्रुप में? ध्यान नहीं देते भैया, सॉरी। ध्यान देना होगा। देखिए, हमको 5 को कंडीशनल स्टेटमेंट मेनली पढ़ना है। पहला है इफ स्टेटमेंट, जिसको सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। सिंपल मतलब इसमें सिर्फ इफ होता है, एल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। दूसरा है एल्स इफ स्टेटमेंट। तीसरा है इल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको इफ एल्स लैडर भी कहते हैं। चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और पांचवा है स्विच स्टेटमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझना है कि पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, इफ और इफ एल्स में अंतर है सर। क्या अंतर है देखो, दिखाते हैं तुमको। चलते हैं हम लोग अपना पेंट पे और एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर, न्यू। ओके, समझिएगा इफ क्या कहता है। इफ स्टेटमेंट अगर हमने लगाया है तो सिंपली यहाँ पे इफ एक्स बराबर या एक्स मॉड कर लो, इफ एक्स मॉड अगर ऐसा लिखा हुआ है, इफ एक्स मॉड 3 इक्वल टू 0, अगर 3 से भाग लगे तो मैसेज प्रिंट करे x इज डिविजिबल बाय 3। सिंपली ऐसा हम चाहते हैं। दूसरी बात, अगर 5 से भाग लग जाए x बराबर, तो हमको फिर लगाना है इफ x मॉड 5 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करेगा f%d इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा, लेकिन अगर दोनों से डिवाइड हो तब क्या प्रिंट करेगा? मान लो, देखो यहाँ पे इफ और इफ एल्स में क्या अंतर है। इफ क्या कहता है, इफ स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि इफ ये कंडीशन सही हुआ तो हम इसको रन करेंगे, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ, ये कंडीशन अगर सही नहीं हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जो भी इसके नीचे है उसको रन करेंगे। उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। लेकिन भैया फिर इफ से एल्स, देखो इफ कहता है, इफ स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये अगर कोई कंडीशन यहाँ लगाए हैं, जो भी कंडीशन हम लगाए हैं, अगर वो कंडीशन सही है तो इसके ब्रैकेट वाले पार्ट को रन करेगा, ठीक है, और नहीं तो इस लाइन को छोड़ देगा। लेकिन इफ एल्स क्या कहता है, इफ एल्स कहता है कि इफ ये कंडीशन, ये दो पार्ट लेता है। देखो, सिंपल इफ एक ही पार्ट लेता है, इफ स्टेटमेंट एक ही पार्ट लेता है। अगर कंडीशन सही है तो उस पार्ट को रन कराएगा, और कंडीशन सही नहीं है तो उस पार्ट को छोड़ देगा। लेकिन इफ एल्स दो पार्ट लेता है, एक पार्ट इफ में लेता है और
एक पार्ट एल्स में लेता है, और दोनों का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ऊपर वाला पार्ट सही नहीं हुआ तो 100% श्योर है कि नीचे वाला रन करेगा ही करेगा। बात समझो, अगर ऊपर वाला कोड सही नहीं हुआ तो नीचे वाला रन करेगा ही करेगा, और अगर नीचे वाला सही नहीं हुआ तो ऊपर वाला रन करेगा ही करेगा। ये गारंटी है, इफ एल्स ये कहता है। लेकिन सिंपल इफ कहता है कि अगर ये सही है तो इसको रन कराना है, नहीं है तो हमको कोई मतलब नहीं है, हम उसमें कोई रन दूसरा चीज नहीं कराएंगे। इस बात को समझो, सीधी सी। कितना if यूज कर सकते हैं? कितना? हेलो, एक हाँ प्रोग्राम में बोलो। हम कितना if का यूज कर सकते हैं? अनलिमिटेड, एक तुम्हारी प्रोग्राम में हम मर्जी है। कितना if का यूज? अनलिमिटेड। एल्स भैया लास्ट में क्या वाला यूज होगा? हाँ, एक ही बार यूज होगा, जितना तुम चाहो उतना कर सकते हो। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, कहाँ लगा आप? कनेक्शन यहाँ ज्वाइन कर दिए, आया इंस्टॉलेशन के लिए, घूम के गया, बोला पावर ज्यादा है, नहीं होगा। उसको, हाँ उसको थोड़ा जल्दी करवाइए भैया। नंबर भेज देते हैं, नाम तो दिया बताया नहीं, हम नंबर भेज। ठीक ठीक जी। अभिषेक। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मिश्रा है क्या? मिश्रा ये अभिषेक चौरसिया यूनिक कोड है M6CDRB। M6CD। कितना तुम कर रहा है अकेला? हाँ, फिर R और B। पेंसिल है, हाँ। वो पेंसिल है। कैसे यूज किया है दोस्त? कर लिया। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितना इफ स्टेटमेंट लगाए सर। हमारा जितना मन होगा प्रोग्राम में हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो हम दिखा रहे हैं तुमको इफ और इल्स में क्या अंतर है। अगर हम इसी प्रोग्राम को, मान लो हम ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस हिसाब से हमको मैसेज प्रिंट करेगा कि डिविजिबल है अथवा नहीं है। 3 से, 5 से, 7 से। अब 3 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, तुम ही सोचो। कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए क्या चेक करना होगा तुमको? जो नंबर रहेगा वो रिमाइंडर जीरो। हाँ, रिमाइंडर 0 3 से भाग देने पे। तो हम लगा रहे हैं इफ, और यहाँ पे हमने लिखा x मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो क्या कर दे भाई, तो प्रिंट कर दे नंबर इज डिविजिबल बाय 3। % इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा हमने कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली हमारा, अब देखो यहाँ सिर्फ इफ लगाए हम, एल्स नहीं लगाए। इसका मतलब अगर ये काम है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं देगा, ये निकल जाएगा प्रोग्राम से डायरेक्ट। अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज ये और कुछ नहीं करेगा, सीधा सीधा निकल जाएगा प्रोग्राम से। इसको रन करा के देखो, तो देखो अगर हम यहाँ पे कोई नंबर देते हैं जैसे 33, अगर ये डिविजिबल है 27। तो लिख दिया डिविजिबल बाय 33, और अगर ये नहीं है डिविजिबल तो मान लो हमने ये 46 दे दिया, तो ये कुछ भी मैसेज नहीं दिया, बाहर चले आया। इस जगह इफ स्टेटमेंट लगाए हम। दूसरा, हम चाह रहे थे अगर डिविजिबल हो तो लिखे डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज लिखे नॉट डिविजिबल बाय 3।
तो यहाँ पे या तो हम ऐसा करें और एक ऐसा मैसेज दे दें, इफ, फिर से इफ लगा देंगे, नंबर मॉड, सॉरी नंबर नहीं, एक्स मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो इस दोनों में अंतर है, और यहाँ लिखे प्रिंट है परसेंटेज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये बात समझो थोड़ा सा। और ये जो यहाँ लिखेगा आप ध्यान से समझें, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ जो कंप्यूटर काम करेगा वो कैसे करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा इसको, नहीं हुआ तो फिर वो इसको चेक करेगा, तब जाके इसको रन कराएगा। इसको अगर रन करो, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, दो हम दे 39 डिविजुअल है, ऊपर वाला रन किया, अगर नहीं है मान लो 41 दे दो, तो 41 नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 3 कर रहा है, लेकिन चेक दोनों को कर रहा है। लेकिन अगर इसी के बदले हम यहाँ एल्स लिख दें, यहाँ पे एल्स लिख दें, एल्स, तो एल्स क्या करता है, ऊपर वाला सही नहीं हुआ तो गारंटी नीचे वाला रन करेगा। लेकिन इफ में अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम, यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं, इफ नम एक्स मॉड 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक बड़ा ही बेहतरीन चीज, इस कोड को ध्यान से देखो, यहाँ हमने लिखा है इफ नंबर मोड 3 इक्वल टू 0 और नंबर मोड 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखे परसेंटेज इज डिविजिबल बाय 4। इसका आउटपुट गेस करो क्या होगा अगर हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ध्यान से देखो, कंडीशन है x mod 3 इक्वल टू 0, मतलब अगर शेषफल 3 से भाग देने पे 0 आ जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 मैसेज दे दे, और अगर 4 से भाग देने पर आ जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4 मैसेज दे दे। इसको रन कराते हैं, और अगर हम यहाँ पे इनपुट में 9 देंगे तो क्या आंसर होगा, आंसर क्या आएगा 9 देंगे तो आंसर आएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा आएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये जादू है, जादू। बोलो ना हेलो, किधर से। अरे इसमें गर्ल्स भी है, जरा देखना। ध्यान दो, चलो हल्ला बंद करो। जा रहा है आवाज सबको, यस हाँ भैया, भैया, हाँ भैया आ रहा है। हाँ भैया अभी आ रहा और है। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा भैया। स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है। कनेक्शन टूट गया था क्या भैया? शायद तो भैया, भूपेश भैया, हाँ कंडीशन के अंदर कंडीशन हो सकता है क्या? जरूर होगा, नेस्टेड कंडीशन वहीं पढ़ेंगे नेस्टेड इफ में। अब यहाँ पहले पढ़ो। अच्छा, ओके भैया। भैया रिकॉर्डिंग वाला वीडियो नहीं मिलेगा भैया? हाँ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, भैया दिख नहीं रहा स्क्रीन। अरे यार, हाँ देव बोलो।
दिख रहा है भैया स्क्रीन। हाँ, पहले क्लास तो कर लो पूरा। नहीं नहीं, क्लास रिशेड्यूल हो गया है, वो कट गया था। देखो यहाँ पे समझो इस बात को, हम क्या बता रहे हैं आपको कि अगर हम यहाँ पे ये इफ कंडीशन लगाएं, इसके नहीं दिख रहा है, इसके हम शेयर कर सकते हैं। दिख रहा है, दिख गया, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो अगर हमने यहाँ लिखा है x mod 3 इक्वल टू 0, मतलब अगर x 3 से डिविजिबल है तो, अगर x 3 से डिविजिबल है तो ये मैसेज दे, और 4 से डिविजिबल है तो ये मैसेज दे। दो इफ लगा हुआ है अलग अलग। इसको अगर तुम रन कराते हो, ध्यान से देखो पहले क्या होता है कि अगर हम इसको रन कराते हैं और इनपुट में 9 डालते हैं, इसको रन करा दिया और इनपुट में 9 डाल दिए, आंसर क्या गेस करो? नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नंबर इज डिविजिबल बाय 4, या सिर्फ कोई एक? इसको इंटर करें तो देखो आ रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हुआ कैसे भाई? तो देखो प्रोग्राम इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये कंडीशन चेक किया x mod 3 इक्वल टू 0, सही हो गया, ये वाला पार्ट रन दिया। फिर नीचे आया, फिर से कंडीशन चेक किया, सही हो गया तो नहीं हुआ, गलत हो गया। 9 को 4 से भाग दोगे तो 0 नहीं आता है, 1 आ जाता है रिमाइंडर, तो फिर ये वाला रन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको रन करा के 12 इनपुट दें तो क्या होगा? ध्यान से देखो, नंबर डिविजिबल बाय 4। दोनों लाइन रन होगा, हाँ, क्योंकि 3 से भी है, तुमने 3 से भी है। दो इफ लगाया है, तुमने दोनों इफ के अंदर डाला है। यहाँ तुमने लिखा है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे एक बार चेक कर रहे हो, भैया फिर कुछ चेक कर रहे हो, ये सिंपल इफ है, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है कि ये अपना चेक कर रहा है, इसको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ये अपना चेक कर रहा है, इसको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ये सही होगा तो ये वाला काम करेगा, और ये सही होगा तो ये वाला काम करेगा, बाकी इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं सिंपल इफ, मतलब एक इफ है, सही है तो ये काम करे, नहीं है तो इसको छोड़ दे, सीधी बात। लेकिन अगर इसके बदले तुम एल्स लगा देते हो तो देखो पंगा क्या है यहाँ पे। एल्स क्या कहता है, अगर हम एल्स लगा के इसको रन कराएं और अब अगर हम 9 डालते हैं तो ठीक है, हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 16 डालते हैं तब भी मेरा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 से नहीं हुआ तो 4 वाला रन हो गया। बट अगर हम नंबर में मान लो यहाँ पे रन किए और 12 डाल दिए तो अब क्या होगा? तो देखो ध्यान से, एक लाइन रन किया नंबर इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 रन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इफ एल्स का सीधा सीधा कहना होता है कि एक पार्ट अगर सही हो गया, सीधी सी बात है, अगर एक पार्ट सही हो गया तो दूसरा पार्ट में वो जाएगा ही नहीं। इफ एल्स दो में से कोई एक ही पार्ट को रन करेगा, एक पार्ट अगर सही हुआ तो दूसरे में नहीं जाएगा। ये इफ एल्स का कंडीशन है कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो में से एक कंडीशन रन होगा, उसमें से सीधा सीधा काम है कि अगर ये सही है तो ये रन होगा, नहीं है तो ये रन होगा। तो हुआ क्या, जब तुम 12 डाले तो पहले बार में सही हो गया, नंबर mod 3 इक्वल टू 0, यही सही हो गया। जब यही सही हो गया तो इसको रन कर दिया और इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एल्स इफ लगा है। एल्स इफ का मतलब ये नहीं तो ये होगा, तो यहाँ पर ये पंगा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इफ लगा दिए तो दोनों को अलग अलग करके चेक किया। तो हम यहाँ इफ स्टेटमेंट को पहले देखें तो देखो इफ स्टेटमेंट के बारे में यहाँ लिखा गया है
कि इसका सिंटेक्स होता है ऐसा, इफ होता है, कंडीशन होता है और साथ में स्टेटमेंट होता है। इफ लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगता है, ये बात दिमाग में याद रखना, इसके जस्ट बाद सेमीकोलन नहीं लगता है। बहुत बच्चा गलती करता है ऐसा कि इफ के बगल में सेमीकोलन देता है, यहाँ सेमीकोलन हम नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो वो उस लाइन को टर्मिनेट कर देगा, उसके नीचे वाले को अलग मानेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है कि इफ के बारे में, इट इज क्लियर दैट इफ द इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूट। अरे माइक ऑफ करो यार, कौन बोल रहे हो? विवेक तो गया क्या भैया? और ये तुम लोग ऑन रखोगे माइक तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे तब? भैया विवेक का माइक ऑफ कर दीजिए। हो गया है हमको लग रहा है, ऑफ है उसका, ऑफ हो चुका है। ये कौन आ गया? ये तो क्लासों में सो जाता है चलता हुआ। सो रहे हो यार इतने? चलो ध्यान दो, ये लोग सोने दो जिसको सोना है, चलो ध्यान देते हैं इधर। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा है। भैया स्क्रीन शेयर कीजिए। हो गया? हाँ आ गया भैया। तो देखो इफ में दो पार्ट होता है भाई, सीधी सी बात है, अगर कंडीशन सही हुआ तो इस पार्ट को रन करेगा, नहीं तो आगे जो भी कोडिंग है वो चीज रन करेगा। सीधा सीधा बात है, इफ का सीधा नियम है, अगर कंडीशन सही हुआ तो इस पार्ट को रन करेगा, अदरवाइज आगे जो लिखा है वो रन करेगा, दूसरे कोई पार्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो इफ एल्स के अंदर देखो दो चीज होता है, अगर पार्ट सही है, कंडीशन सही है तो ये पार्ट रन करेगा, नहीं तो दूसरा पार्ट रन करेगा। जैसे यहाँ देखो बगल में फ्लो चार्ट बना हुआ है, इफ कंडीशन फॉल्स है तो इधर वाला पार्ट रन हो जाएगा, ये देख लो इधर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, और अगर कंडीशन गलत है तो इधर वाला पार्ट रन हो जाएगा, सही है तो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा समझो, अगर ट्रू है तो ये पार्ट रन होगा, आवाज नहीं आ रही सही से। हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है। फॉल्स है। ठीक है, आज इतना ही रखो, ठीक है, हम लोग अब अगले क्लास में इसको देख लेंगे। वॉइस नहीं आ रही भैया मैथ का क्लास नहीं होगा? अभी।